सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक राजा था, नाम था चित्रकेतु। उसकी बहुत सारी पत्नियां थीं। कितनी सारी पत्नियां थीं? परंतु दुर्भाग्य देखिए, एक भी पत्नी को बेटा नहीं था। राजा बड़े चिंता में डूब गए, क्या करूं। एक दिन महात्मा जी आए, चरण पकड़ लिया। महात्मा जी कोई बेटा नहीं है, कृपा करो तो बेटा मिले। संत जी ने कहा कि तेरी किस्मत में पुत्र है ही नहीं, तो बेटे का ख्याल छोड़ दे। चरणों में माथा पीटने लगे, ना आप तो संत हो, बेटा दो। तब संत ने एक फल निकाला, कहा पत्नी को खिलाना, पुत्र होगा। चित्रकेतु ने फल खिलाया। बड़ी पत्नी को नाम था कृतद्युति। वो पत्नी फल खाई, कुछ दिनों के बाद गर्भवती हो गई। समय पर सुंदर सा बच्चा जन्म लिया और घर घर लड्डू राजा ने बांटे कि बेटा हुआ। पर संतों ने कहा था कि जो बेटा तुझे मिलेगा वो सुख भी देगा और दुख भी देगा। पर राजा का ध्यान दुख की तरफ तो था नहीं, सुख की तरफ था। बेटा मिल गया। अच्छा, एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों को बेटा नहीं हुआ। तो उनके अंदर जलन हो गई कि राजा हमें तो देखते भी नहीं। पहले तो बड़ा प्यार करते थे राजा, अब जब से बेटा हुआ है फलानी रानी को तो हमें देखते नहीं। उन रानियों के अंदर जलन हो गई और उन रानियों ने जहर देकर उस 5 साल के बच्चे को मार डाला। कई बार हम लोग इसलिए दुखी होते हैं कि हमारा पड़ोसी बहुत सुखी है। कई बार दूसरों के सुख को देखकर कुछ लोग जलते हैं। मेहनत नहीं करते, कर्म नहीं करते, बस जलना है, जलते रहो। यही हुआ। एक रानी को बेटा हुआ, बाकियों को हुआ नहीं। तो बाकी रानियों ने उस बच्चे को अपना बेटा मानकर अपना मान लेती ना, पर नहीं, जहर देकर मार डाला। राजा को पता चला, रानी को पता चला, बेटा मर गया। रोने लगे, विधाता तेरा क्या बिगाड़ा था, बेटा मर गया। नारद जी आ गए, समझाए, राजन क्यों रो रहे हो। राजा ने कहा महाराज मेरा बेटा मर गया, आप जीवन दान दे दीजिए, पुत्र मर गया। नारद जी ने कहा प्रकृति का नियम है, जो गया सो गया, वापिस नहीं आएगा। चित्रकेतु चरणों में गिर पड़ा, संत हो आप, जीवन की गति बदल सकते हैं, सब कुछ आप परिवर्तन कर सकते हैं, आप संत हैं। तब नारद जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा और मरे हुए बेटे के ऊपर छिड़का। मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया, खड़ा हुआ। पिताजी बोले बेटा आ, तुझे मैं अपने गले से लगा लूं। उस बेटे ने कहा खबरदार, जो मुझे बेटा कहा। पिता बोले क्या हुआ बेटा। उस बेटे ने कहा मैं आपका बेटा नहीं हूं, तो कौन है तू। पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, कितनी बार आप मेरे पिता बने, कितनी बार मैं आपका पिता बना, किस जन्म का हिसाब रखते हो। वो तो पिछले जन्म का कुछ ऋण था जो चुकाने में आया था इस जन्म में। पिता बोले बेटा मेरी समझ में नहीं आया, जरा अच्छे से बोल। तब उस बच्चे ने कहा कि पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था और साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे आपने दिए थे। हमने उन ओपलों में आग लगाई, ध्यान नहीं दिया। गाय के सूखे गोबर में बहुत सारे जीव जंतु आ जाते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया। उन कंडों में बहुत सारी चींटियां थीं, आग लगाई, सारी चींटियां जल गई। उसी आग से 5 रोटियां बनाई। पिछले जन्म में 5 रोटियां आपकी खाई थी, तो 5 वर्ष तक बेटा बन के मैंने 5 रोटियों का आपको हिसाब दे दिया। और मैंने उन चींटियों को आग में जलाकर मारा था। आज वो सारी चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं। चूंकि मैंने उन्हें मारा था, इस जन्म में उन्होंने मुझे मार डाला। वो तो भगवान को भोग लगाकर भोजन किया था, तो एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने बार जन्म लेकर हिसाब किताब चुकाना पड़ता। बस भक्तों, ये छोटी सी कहानी जीवन में हमें ये समझाती है कि आज हमें जो पत्नी मिली है, पति मिला है, पुत्र मिला है, ये सब पिछले जन्म का हिसाब किताब पूरा करने के लिए मिला है। जिसका हिसाब जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन उसकी छुट्टी हो जाएगी। ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी की माँ है। ये संसार जो है कर्म भूमि है। अच्छा ये बताओ, जब मैं आपके जयपुर में कथा सुनाने आया तो ये पांडाल मुझे यहीं मिला कि मैं लेके आया। यहीं मिला, पांडाल यहीं मिला, ये मंच यहीं मिला, ये श्रोता यहीं मिले। और याद रखना, मुझे जो यहाँ मिला है यहीं के लिए मिला है, यहाँ से आगे के लिए नहीं।
यहां से आगे दूसरा सेटअप मिलेगा। बस भक्तों, इस संसार में पत्नी पति बेटा बेटी आपको जो मिला है सब यहीं मिला है, और याद रखना यहीं के लिए मिला है। यहां से आगे के लिए दूसरा सेटअप मिलेगा, दूसरी माँ, दूसरा पिता, दूसरा बेटा, दूसरी पत्नी, दूसरा पिता, ये सब यहीं खत्म हो जाएगा। ये कर्म भूमि है, ये मिलना बिछड़ना चलता रहता है।